अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तग़ीज़ूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतुन इला रब्बिकुम लअल्लहुम यत्तक़ून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और जब कहा एक गिरोह ने इनमें से कि क्यों नसीहत कर रहे हो इन लोगों को जिन्हें या तो अल्लाह हलाक करने वाला है या फिर इन्हें अजाब देने वाला है, बहुत सख्त अजाब। इन्होंने कहा कि तुम्हारे रब के यहाँ माजरत पेश करने के लिए और शायद कि वो तकवा इख्तियार कर ही लें। दूसरे गिरोह के लोग तीसरे गिरोह के लोगों से कहते कि तुम खामखा अपने आप को इन मुजरिमों के लिए हलकान कर रहे हो। अब ये लोग मानने वाले नहीं, अल्लाह का अजाब और तबाही इनका मुकद्दर बन चुकी है। तीसरे गिरोह के लोग जवाब देते कि इस तरह हम अल्लाह के सामने अज़र पेश कर सकेंगे कि ए परवरदिगार, हम आखिरी वक्त तक नाफरमान लोगों को इनकी गलत हरकतों से बाज रहने की हिदायत करते हुए नहियान मुनकिर का फ़र्ज अदा करते रहे। हम ना सिर्फ खुद इस गुनाह से बचे रहे बल्कि इन जालिमों को खबरदार भी करते रहे कि वो अल्लाह के कानून के सिलसिले में हद से तजावुज़ ना करें। फिर इस बात का इम्कान भी बहरहाल मौजूद है कि हमारी नसीहत इन पर असर करे और इस तरह समझाने बुझाने से किसी न किसी के दिल के अंदर खुदा खौफी का जज्बा पैदा हो ही जाए, जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो से खिताब करते हुए फरमाया था, ए अली रज़ी ताला अन्हो, अगर अल्लाह तुम्हारे ज़रिए से एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो ये दौलत तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बढ़कर है। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून। फिर जब इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इस नसीहत को जो इन्हें की जा रही थी, तो हमने बचा लिया इनको जो बुराई से रोकते थे और पकड़ लिया हमने इनको जो जुल्म के मर्तकिब हुए थे बहुत ही बुरे अजाब में इनकी नाफरमानी के सबब। तो जैसे कि हमने आज दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा और पसंद आया होगा। इसके अंदर यही बात है कि जो लोग नाफरमानी करते थे और उसके बाद इसके 3 स्टेप बताए गए। पहले वही जो नाफरमा बरदार थे, दूसरे वो जो उन्हें ना समझाते ना कुछ कहते थे, हालांकि वो जानते थे कि उनके सामने गलत काम हो रहा है, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चुप बैठे हुए थे। वो बोलते थे अल्लाह का अजाब इन पे आ जाएगा, अल्लाह ताला इनको जल्दी क्या किसी बीमारी में मुब्तला कर देगा या इनको मौत आ जाएगी। वो इस तरह की बातें करते थे, उन्हें समझाते नहीं थे। और तीसरा गिरोह वो था जो उन्हें समझाते रहते थे, जो चाहते थे कि कोई एक बंदा भी अगर नेक रास्ते पे आ जाए बुरे काम छोड़कर, तो इससे उन्हें बहुत अजर मिलेगा। ये काम जो करना है ये नहियान मुनकिर और अमल भी मारूफ वाला काम है और ये हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज भी है। तो जब दूसरे लोग थे, जो दूसरे स्टेप वाले लोग थे, वो ये इन लोगों को ये कहते तुम इन्हें क्यों समझा रहे हो, इन पे तो एक दिन अल्लाह ताला का अजाब आ ही जाएगा, तुम इन्हें छोड़ दो, इन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी नहीं सुनेंगे, उल्टा तुम इन्हें अपना और दुश्मन बना रहे हो। तो इस पे ये बात कही गई है कि जब अल्लाह ताला का अजाब आया है तो वो उन दूसरे लोग पे भी आया कि अल्लाह ताला ने कहा जो लोग मेरी इबादत तो कर रहे थे लेकिन उन लोगों को समझा नहीं रहे थे, जब उनकी आंखों के सामने बुरा काम हो रहा था वो उसको फिर भी नहीं रोक रहे थे। ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नाफरमा बरदारी वाला काम लगता है कि जिस एक शख्स के सामने, मुसलमान के सामने कोई दूसरे मुसलमान गलत काम कर रहा हो और वो मुसलमान चुप होकर देखता रहे, तो ये बहुत बुरी बात है। हमें चाहिए कि उसको बुरे काम से रोकें, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, हम हाथ पांव नहीं चला सकते तो हम मुंह से कह लें, हम उसको इशारों से मना कर दें, नहीं मना तो करें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।